आपको आज मैं ऐसे एक जीव बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने बचपन में बहुत ही सुना होगा और देखा भी होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। जिसने भी देखा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, रात में जुगनू क्यों चमकता है। अंधेरी रात हो तो जुगनू का बारी बारी से चमकना और बंद होना बहुत ही रोमांचक होता है। इसको देखने का बहुत ही मन करता है, लेकिन वो रात में ही दिखाई देता है और मनोहारी भी होता है। जुगनू लगातार नहीं चमकते, बल्कि निश्चित अंतराल में ही चमकते हैं और बंद होते हैं। वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल ने सन 1667 में सबसे पहले कीटों से पैदा होने वाली रोशनी की खोज की। जुगनुओं की कुछ प्रजातियों में काफ़ी रोशनी पैदा करती है। ऐसी किस्में दक्षिण अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में पाई जाती है। गौरतलब है कि रोशनी पैदा करने वाले कीटों की संख्या करीब 1000 प्रजातियां खोजी जा चुकी है, जिनमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ मछलियाँ, कुछ किस्म के शैवाल, घोंघे और केकड़ों में भी रोशनी पैदा करने का गुण होता है। लेकिन इनमें जुगनू सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। जुगनू रात्रिचर होते हैं। हमारे यहाँ पाया जाने वाला जुगनू कोई आधे इंच का होता है। वह पतला और चपटा सा सिलेटी भूरे रंग का होता है। नर जुगनू में ही पंख होते हैं। मादा पंख भी न होने के कारण उड़ने में असमर्थ होती है। वह उड़ते हुए साथी को रोशनी के चमकने और बुझने की लय की मदद से पहचानती है। मादा चमकती तो है, लेकिन किसी स्थान पर बैठी होती है, क्योंकि उसके पास पंख नहीं। जुगनू की आंखें बड़ी स्पर्शक, लंबे और टांगें छोटी होती है। जुगनू जमीन के अंदर या पेड़ की छाल में अंडे देती है। इनका मुख्य भोजन छोटे कीटे और वनस्पति है। जुगनू के शरीर में नीचे की और पेट है। पंखों के नीचे, चमड़ी के ठीक नीचे कुछ हिस्सों में रोशनी पैदा करने वाले अंग होते हैं। इन अंगों में कुछ रसायन होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर रोशनी पैदा करता है। रोशनी तभी पैदा होती है जब इन दोनों पदार्थों और ऑक्सीजन का संपर्क होता है। लेकिन एक और रसायन होता है जो इन रोशनी पैदा करने की क्रिया को उकसाता है। यह पदार्थ खुद क्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी कि रोशनी पैदा करने में 3 पदार्थ होते हैं। इन बातों को याद रख सकते हैं कि इनमें एक पदार्थ होता है तो उत्प्रेरक का काम करता है। ऑक्सीजन और रोशनी पैदा करने वाले पदार्थ की क्रिया में उस तीसरे पदार्थ की भूमिका की काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जब ऑक्सीजन और रोशनी पैदा करने वाले पदार्थ की क्रिया होती है तो रोशनी पैदा होती है। पुराने जमाने में लोग रोशनी पैदा करने वाले कीटों को पकड़कर अपनी झोपड़ियों में जलाने के लिए उपयोग करते थे। ये लोग किसी सेद वाले बर्तन में जुगनुओं को पकड़कर कैद कर लेते थे और रात को इन कीटों को रोशनी में अपना काम करते थे। दूसरे युद्ध में जापान के फौजी किसी संदेश या नक्शे को पढ़ने के लिए कीटों से निकलने वाली रोशनी की मदद लेते थे। वे इन कीटों को एकत्र करके रख लेते थे और जब रात को किसी सूचना को पढ़ना होता था तो वे हथेली में उस कीट का सूरा रखकर थूक से गीला करते थे और इस तरह से उन कीटों के सूरने से रोशनी निकलती थी और वे अपना संदेश पढ़ लेते थे।
जुगनुओं के अलावा और भी जीव है जो रोशनी पैदा करते थे। कुछ बैक्टीरिया, कुछ मछलियाँ, कुछ किस्म के शैवाल, घोंघे और केकड़ों में भी रोशनी पैदा करने का गुण होता है। कुछ फफूंद भी चमकने की क्षमता रखती है। लगातार रोशनी पैदा कर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कुकुरमुत्ते की एक किस्म होती है जो रात में बड़ी तेजी से चमकती है। जब चमकती है तो ऐसा लगता है कि मानो छतरियों में कोई लेप लगा लिया गई हो। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।